हम बात कर रहे हैं कि पुअर पोस्चर किस तरीके से हर्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस को और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारी पुअर परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो जब हमारा पोस्चर ख़राब होता है, पुअर पोस्चर होता है, वो चाहे बैठने में है, चाहे उठने में है, चाहे लेटने में है, चाहे स्ट्रेट खड़े होने में है। तो अब अगर हम देखें कि कंसेप्ट अबाउट हाउ पोस्चरल कंट्रोल हर्ट्स द चिल्ड्रन, तो उसमें एक है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ बैलेंस। कि जब आपका बच्चे का पोस्चर जो है वो पुअर है, वो चाहे सिटिंग पोजीशन में है, लिफ्टिंग थिंग्स में है, लेइंग डाउन में है, या उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसके साथ उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कोई काम करते वक़्त। तो उसमें जैसे लैक ऑफ अटेंशन की प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ मोटिवेशन की प्रॉब्लम आती है, उसी तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की भी आती है। वो हम-आहंगी जो कि काम करते वक़्त आपके बॉडी पार्ट्स में होनी चाहिए, या आपके काम के में जो रिदम और हम-आहंगी होनी चाहिए, वो बच्चा उस अंदाज़ से नहीं कर पाता, और इट इज़ ड्यू टू पुअर पोस्चर। So another area that suffers from a weak core is coordination। कि जब आपका कोर एरिया या दूसरे मायनों में हमारा ये वाला नेवल से लेके आपकी चेस्ट तक का एरिया, फ्रंट से और बैक साइड से, ये वाला हम कहते हैं ये कोर एरिया है। तो इस एरिया के अगर मसल्स वीक हैं, तो बच्चा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, और उसमें एक प्रॉब्लम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की भी आती है। मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स सपोर्टेड बाय कोर मसल्स। अब ये अगर हम देखें, जैसे हमने कहा कि ये वाला एरिया हमारा कोर एरिया है, तो इसको जो सपोर्ट, जो कोर एरिया ही सपोर्ट कर रहा होता है लोअर बॉडी में लेग्स को और अपर बॉडी में आर्म्स को। तो जब आपका कोर एरिया वीक होता है ड्यू टू योर पुअर पोस्चर, तो आपकी लेग्स और आर्म्स जो हैं उनमें भी जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए काम करते वक्त, वो नहीं हो पाता। So, as a natural consequences, weak core muscle result in uncoordinated movement of the extremities। कि आपकी ऑटोमेटिकली जो आपके बाजुओं की, हाथों की और पाँव की जो मूवमेंट्स जो होती हैं, वो अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं, उनमें हम आहंगी और जिस तरीके का तसलसल और रिदम पाया जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। दिस कैन रिजल्ट इन थिंग्स लाइक क्लमजीनेस और पुअर हैंड राइटिंग और फिजिटिंग। कि अगर अगर आप देखें कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन पुअर है, अगर आप सही तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी बच्चा काम कर रहा है, तो वो उसका दूसरे मायनों में हम कहते हैं अनाड़ीपन या बेढंगापन उसके कामों में नज़र आएगा। तो वो उसमें क्लमज़ीनेस देखेंगे आप, उसकी जो हैंड राइटिंग है, वो कोई भी काम लिख के जो कर रहा है, वो भी सही नहीं हो रहा। और फिजिटिंग, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि बच्चा बेकरार सा होता है, या दूसरे मायनों में बेकरार रूह की तरह वो काम कर रहा होता है, जिसका वो उसके काम को जिस तरीके से करना चाहिए, सरअंजाम देना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं कर पाता। ये तो थी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की। इसी तरीके से ये कोर एरिया के मसल्स जो होते हैं, ये आपको हेल्प आउट करते हैं बैलेंस में भी। और जब हम बैलेंस की तवाज़ुन की बात करते हैं, तो ये आपका जब पुअर पोस्चर होता है, तो यू आर गेटिंग द लैक ऑफ बैलेंस। आपका जो जिस तरीके से तवाज़ुन होना चाहिए, वो भी नहीं होता। सो बैलेंस गोज़ हैंड इन हैंड विद कोऑर्डिनेशन। कि ये उसी तरीके से साथ-साथ चलता है जैसे कि कोऑर्डिनेशन आपका चलता है। जैसे कोऑर्डिनेशन में आपके लिए प्रॉब्लम आती है, वैसे ही आपके लिए तवाज़ुन में भी प्रॉब्लम आती है। टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ चाइल्ड फॉलिंग आउट ऑफ देयर चेयर। इफ दे आर फोकस्ड टू हार्ड on their math problem, the issues with their weak core muscles can have a root in faulty vestibular system। Vestibular system हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में वो वाला सिस्टम जो कि हमारे बैलेंस को जो है वो कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। द सिस्टम इन द ब्रेन इन्वॉल्व विद द बैलेंस। और ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम का इनर ईयर के साथ ताल्लुक होता है। तो जो पुअर वेस्टिब्यूलर सिस्टम के बच्चे होते हैं, तो वो सही तवाज़ुन के साथ इवन चल भी नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके लिए ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो अगर आपका पोस्चर पुअर है तो उसके साथ आपका सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ अटेंशन और लैक ऑफ मोटिवेशन ही नहीं होता, बल्कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ बैलेंस भी होता है. सो ट्राई टू बी रिमेन इन गुड पोस्चर while you are lying, while you are sitting, while you are standing, or while you are lifting something.